कांवड़ यात्रा जो शिव भक्ति की पराकाष्ठा और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन हर साल कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जिससे इस पावन यात्रा पर दाग लग जाता है। हरिद्वार से आई कई तस्वीरें तो और भी हैरान कर रही हैं, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रवियों के तांडव लगातार जारी हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो गई थी। ऐसे में एक सप्ताह भी नहीं हुआ और लड़ाई झगड़ा और तोड़फोड़ के अलावा महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कभी रुड़की तो कभी बहराबाद तो कभी ज्वालापुर तो कभी हरिद्वार अपर रोड बाजार में दुकानें तोड़फोड़ आदि की घटनाएं सामने आई हैं। रोजाना कांवड़ियों के उपद्रव की घटनाएं सामने आ रही हैं। उपद्रवियों के तांडव से हरिद्वार का व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिव विश्राम गृह के पास हर के पौड़ी क्षेत्र का अपर रोड पर एक चश्मे की दुकान पर 2 कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन हरिद्वार के व्यापारियों ने जवाब देने का ऐलान कर दिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हरिद्वार के अध्यक्ष संजीव नैयर बताते हैं कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है और हरिद्वार का व्यापारी वर्ग खुद को असहाय महसूस कर रहा है। कुछ कांवड़ियों के गुंडागर्दी के बाद सभी व्यापारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रशासन हमारा सहयोग करेगा तो ठीक, वरना व्यापारी अपना सहयोग खुद कर लेंगे। संजीव नैयर बताते हैं कि जो श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन यदि मेहमान गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिव विश्राम गृह के पास हर के पौड़ी क्षेत्र का अपर रोड पर एक चश्मे की दुकान पर 2 कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन हरिद्वार के व्यापारियों ने जवाब देने का ऐलान कर दिया है। दुकानदार पर चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं और मारपीट की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत छानबीन की और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये कोई धार्मिक कांवड़िये नहीं बल्कि कांवड़ की आड़ में आए असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने आम दुकानदार की रोजी रोटी पर हमला किया। ये घटना कोई पहली नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार से ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें कांवड़ियों द्वारा राहगीरों, दुकानदारों, यहाँ तक कि पुलिस से भी उलझने की खबरें मिली हैं। इसमें कल देर रात्रि अपर रोड पर शिव विश्राम गृह के पास एक दुकानदार से कहासुनी हुई थी, जिसमें कांवड़ियों का एक समूह द्वारा जो उनसे कहासुनी के अपराध में मारपीट की घटना हुई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची व उसमें से 2 कांवड़ियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो संलिप्त है उनके शेष जो साथी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। हाँ, मामला क्या रहा? मामला इनका आपस में कुछ सामान खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद पे उसने अन्य साथियों को बुलाया और उसके पश्चात ही घटना ने ये रोक दिया। दुकान का मैं सामान सारा तोड़ दिया सर। हाँ, दुकान का जो सामान टूटा है उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस किस तरह की अपील करती है इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? पुलिस द्वारा सभी शिव भक्तों से अपील की जा रही है निरंतर कि वो अपनी जो धार्मिक यात्रा है उसको जो है आस्था से, निष्ठा से और सद्भाव के रूप में जो है इसको मनाएं। किसी भी प्रकार का ऐसा विवाद न करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति हो। अब पुलिस ने साफ कहा है कि हर कांवड़ियों का वेश पहना श्रद्धालु नहीं होता। कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव या अराजक तत्व बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। सवाल ये कि क्या आस्था का रास्ता इतना हिंसक हो सकता है? क्या अब जरूरत है कि धार्मिक यात्राओं के लिए भी पहचान और प्रमाण की व्यवस्था की जाए? आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने भी बयान दिया है और कहा है कि असामाजिक तत्वों की पहचान करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में हमेशा से तीर्थालु आते हैं और विशेषकर कांवड़ यात्री इतने कठिन यात्रा करके अपने स्थलों से यहाँ पे माँ गंगा का जल लेके अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं, तो उनका हमने स्वागत किया है। साथ साथ स्वागत के साथ में इनसे आग्रह भी ये किया है कि जिस मनोभाव से ये यहाँ पे आए हैं वो मनोभाव की पूर्ति तभी होगी जब पुण्य तभी इनको मिलेगा जब ये व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से ये यहाँ से अपना जल लेके अपने शिवालयों की ओर जाएं। पिछले दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि हमने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कांवड़ियों के भेष में, जो कांवड़ का भेष धारण करके यहाँ पे सिर्फ उनका मकसद हुड़दंग करना था, उनको हमने चिन्हित करके
उनके खिलाफ में FIR भी की है और कुछ लोगों को हमने इसमें जेल भी भेजा है। डाक कावड़ को लेकर किस तरह का प्लान? डाक कावड़ के लिए हमारा प्लान जो है 18 तारीख से हमने इसको कम्प्लीटली लागू किया है। जो हमारा जो डाइवर्जन होगा वो कंप्लीट डाइवर्जन होगा और हम इनको वन वे एंट्री में इनको लेंगे। ये लक्सर होते हुए कनखल होते हुए बैरागी की ओर जाएंगे और बैरागी से जो इनका जल लेके ये सिंगदौर होते हुए नेशनल हाईवे का यूज करके अपने अपने गंतव्यों तक जाएंगे। इसके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। हमने CCTV का नेटवर्क डिप्लॉय किया है। साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग जो है ट्रैफिक की ड्रोन के माध्यम से भी की जा रही है कि कहीं भी अगर कोई बॉटलनेक होता है तो तुरंत उसको हम वहां पर जाके उसको केटर करें और साथ साथ उनको ट्रैफिक को हम व्यवस्थित करें और कोई जाम की स्थिति ना लगने पाए। ये हमारा पूरा उसकी पूरी हमने तैयारी कर रखी है। कितना कावड़ है? लगभग आप देख ही रहे हैं कि अभी कावड़ यात्रा पूरी चरम पे चल रही है और पैदल कावड़ यात्री यहाँ पे आए हैं। तो लगभग आज की डेट में जो अगर हम जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 90 लाख के लगभग कावड़ यात्री यहाँ पे आके यहाँ से जल उठान करके अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मेरा प्रवीण राणा। हम गुड़गांव से। गुड़गांव गांव बजगेड़ा। पूरा एड्रेस है श्री श्री 1008 बाबा ब्रह्मानंद आश्रम गांव बजगेड़ा, जिला गुड़गांव। हम यहाँ से हमारे 250 किलोमीटर की दूरी है। और क्या पूछ रहे जी? ये जो यूनिक कावड़ आप लोगों ने बनाई है, इसका आइडिया कहाँ से आई? कुछ अलग करते हैं? ये हमारा ये प्यारा भोला है, इसने सारा आइडिया इसी ने दिया था, इसने ही पसंद करी सारी और सारी कावड़ इसी ने तैयार करवाई। सोनू राणा भाई साहब, बजगेड़ा, गुड़गांव। ये यूनिक कावड़ भाई साहब बस बैठे थे कि वहाँ जा रहे थे कावड़ वाले के पास। वैसे तो हम कावड़ लेकर आते 2003 से, आज से पहले डाक कावड़ लेकर आए करते। पिछले बार हमारा चाचा ये केदारनाथ मंदिर की कावड़ लेकर आया था। अब